किसी भी योनि में ना गुरु मिलता, ना सत्संग मिलता, ना नाम मिलता, ना भक्ति का कोई तरीका उनको पता ही नहीं है। ये इंसान ही तो है जिस योनि में गुरु मिलता है, और जीवों को चेताने वाला नहीं है। कभी दूसरे जीवों, पक्षियों की, जानवरों की पंचायत देखिए कभी? अगर उनकी पंचायत हो, उनको इतना ज्ञान हो, तो वैसे सृष्टि का नियम ही भंग हो जाएगा। बैठे बैठे गौर करके देखा करो, जंगल में भैंस चरती हैं, हजारों भैंसों का एक समूह होता है, और उसके अंदर एक शेर जाके उसको एक को मार लेता है, बाकी सब खड़ी देखती हैं, उनको परवाह नहीं क्यों मार लिया इसको। बच्चा देती हैं, बच्चा पैदा करते हैं, आके एक जानवर जंगली जो मांसाहारी है उसको उठा के ले जाता हो, वो देखती रहती है कि जन्म अभी दिया था और अभी उसको उठा के ले गया, एक ले जाता है। ज्ञान नहीं है ना उनको। अगर वो समझ हो तो वो भी सब इकट्ठे मिलके उसको एक को क्या करने देंगे, ऐसा खत्म कर देंगे, लेकिन समझ नहीं है। लेकिन अगर इंसान के साथ ऐसा हो तो उसके साथ कितने खड़े हो जाएंगे, वो न्याय की बात भी कह देंगे। ये समझ, ये अकल, ये बुद्धि इंसान को ही बख्शी है। इंसान जैसी दूसरी मूर्त कोई पैदा नहीं की परमात्मा ने, अपना ही रूप दिया उसको। कि आप में और मेरे में सिर्फ अंतर इतना ही है कि मैं प्राण डाल सकता हूं तो किसी को प्राण नहीं दे सकता। इंसान ने सब कुछ खोज लिया, मिट्टी के, दूसरे साधनों की, जीव जंतु बनवा लो, पक्षी बनवा लो, मशीनें बनवा लो, उनके नमूने सबके तैयार कर देता, प्राण नहीं डाल सकता। उसने जो नमूने बनाए उसने प्राण डाल दिए, इतना अंतर जरूर है। प्रभु के बाद में इंसान का दूसरा नंबर है। इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी अकल, ये पांचों तत्व, तीनों गुण किसी भी जीव में मौजूद नहीं। 84 लाख योनि में एक अकेला इंसान, लेकिन वो इंसान उस बुद्धि को दुर्बुद्धि बना लेता है, कुबुद्धि बना लेता है, कर्म को दुष्कर्म बना लेता है, पुण्य को पाप में बदल देता है। बचने की बजाय, तैरने की बजाय डूबने का प्रयास करता है, तैरता नहीं। सतगुरु चाहता है वो उससे पार हो जाएं। अनेक बाधाएं डाल दी। जो ये दुनिया के बनाने वाले, प्रपंच रचने वाले हैं ना, वो कोई नुमाइंदे हैं, वो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। सवाल किया, जब स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब सवाल भी किया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया कि ये जीव दे दिए और फिर इनको छोड़ भी दिया, क्या सजा दी इनको ये? तो जवाब में कहा कि ये काल की भक्ति थी जिसने रचना करनी थी, मैंने खुश होकर उसको कह दिया। तो अगला सवाल कर दिया कि इसमें अगर हम कोशिश करें, भक्ति करें, दुनियादारी से निकलने का प्रयास करें और आपके पास दोबारा पहुंच भी जाएं, तो आपका क्या पता दोबारा फिर वापस भेज दोगे खुश होके, कोई फिर भक्ति करके ले जाएगा? बोले नहीं, दोबारा ऐसी मौज नहीं होगी, ये एक ही बार थी। बोले कि भरोसा तो नहीं है ना, आप फिर दोबारा से भेज दोगे? बोले कि अब ऐसी बात नहीं होगी। बोला तो फिर वहाँ अगर भेज दिया तो हमें इतने कष्ट और दुख क्यों दिए गए? इसे काल और माया के प्रपंच में किसी को मरते हुए देखते हैं, किसी को अपना बना लेते हैं, किसी को छूटते हुए रोते हैं। कुछ मिलता है तो उसके लिए खुशी मनाते हैं, छूट जाता है तो बड़े हम उसके लिए चीखते चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों किया? क्यों बनाया ये काल? और बना दिया तो कष्ट क्यों देता है? जवाब में दिया कि काल रचा हम समझबूझ के, और बिना काल नहीं खौफ जीव के। कि अगर वो हमने जानबूझ के उसकी रचना की है, अगर वो नहीं रचते तो जीव को खौफ नहीं होता। आपको खौफ रहता है कभी मर ना जाए। बुखार चढ़ता है तो कहते हो हाय मरूंगा, मरना नहीं चाहता कोई।
लेकिन संत उसे मरने को भी बता देते हैं कि मरना है क्या। मरना नहीं, उसको तरना कहो। मरने की बजाय तरने का रास्ता खोजो। हर दिन नया दिन होता है, पुराना नहीं रहता। लेकिन हर घड़ी नई होती है, वो घड़ी दोबारा हमारे जीवन में फिर नहीं आने वाली। चाहे वो 200,000 साल जिए तो भी नहीं आएगा, ये जीवन भी दोबारा नहीं आना। कर्म खोटे मंदे करोगे तो कहीं गंदी योनियों में जाना पड़ेगा। अगर भक्ति करके प्रभु के चरणों में जाओगे तो सतगुरु ने जो भक्ति रूपी जहाज लगाई है उसमें बैठ के परले पार हो जाओगे। चेताने के लिए कही है कि चेत करो और इस पार से उस पार जाने का प्रयास करो। अनेकों बात आपको मिलेंगी। अपने ज्योतिष वाले अलग अलग चीज बताएंगे, क्या क्या होने वाला है, कहाँ कौन से ग्रह कहाँ होगी, कौन सी ग्रह क्या होगी, उन ग्रहों का प्रभाव क्या होगा। चीजें बदलती रहती हैं, काल चक्कर चलता रहता है। अब वो भी ज्योतिष के हिसाब से, उनके हिसाब से देखा जाए तो वो घटनाएं भी ऐसे ही घटती हैं। सूरज सुबह को उदय होता है, दोपहर होती है, शाम को ढल जाता है। ये खेल रोजाना हम देखते हैं। इसी प्रकार से वर्ष में भी आने वाली जो हमारी भूगोलीय स्थिति है वो सारी की सारी बदलती रहती है। उसमें आकाशीय पिंड बदलते रहते हैं, उनका प्रभाव भी अलग अलग पड़ता रहता है। उनकी ओर भी अगर सोचा जाए तो जैसी जैसी घटना घटित होती हैं, अब ये प्रभाव ही तो होता है। देखते देखते कितनी ठंड थी, अब गर्मी का मौसम आ जाएगा। यहाँ गर्मी होगी किसी प्रदेश में, वहाँ बर्फ़ गिरती होगी, कहाँ बारिश होती होगी, कहीं धूल भरी आंधी चलती होंगी, कहीं पतझड़ होगा तो कहीं बसंत खिले होंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है, बदलता रहता है। परंतु हम उसमें एक छोटे से ऐसे जीव हैं, लेकिन हमारी समझ इतनी है कि इस खेल को जान सकते हैं। प्रभु ने हमें वो आईना दिया है, वो आँख दी है, वो दर्पण दिया है कि जिसमें देख के हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जीवन को सही रास्ते पे लगा सकते हैं। समझदार आदमी वही है जो नेक काम करे, ये संकल्प ले। अगर ऐसे दिन आते हैं तो उनको अपने अच्छे के लिए मन में एक अवधारणा करे कि मैं आज के बाद ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, क्योंकि हर चीज़ योजना से ही अच्छी ढंग और तरीके से हो सकती है। बिना योजना के जो काम किए जाते हैं सफलता तो मिलेगी, उनमें मिल जाएगी, लेकिन उतनी खूबी से वो चीज़ नहीं होगी। तो ये हमारी खुशनसीबी है, हमें इंसान का चोला मिला। उससे भी बढ़ के बात यह है कि ये अवसर मिला, हमें सत्संग मिला, सद्गुरु मिला। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, बड़े भाग से मिलती हैं। 84 लाख योनि धक्के खाने के बाद इंसान का शरीर मिला है। लिखा है ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठे गुरुआई से। फोकट धर्म पकड़ कर जुझे बुझे नहीं शब्द जुगत पारा। पानी मथे हाथ का चुनाही, और छीर मथन आलस वारा। जिन बातों में मन मरता था उन बातों में मन नहीं गाया। वो कौन सी चीज़ है? वो सत्संग है। झूठी जगत की चीज़ों में, उलझनों में नहीं पड़ना। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नाम की कमाई करो। और जो आदमी सत्संग में आके अपने जीवन को बना लेता है,
वो बेपरवाह हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है और उसी को जीवन के सारे आनंद प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे का आप सब पर कृपा